यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 35 पर यहाँ हम करने वाले हैं उसी चैप्टर के किसके पाठ 10 के बीरबल की सूझ, है ना। इसमें आप सामने देख रहे हैं, आपको ये जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है पाठ्यांश जिसे बोला जाता है, इसको पहले हमें रीड करना है। देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमसे यहाँ पूछे जा रहे हैं उसके हमें आंसर यहाँ मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पैराग्राफ को पहले रीड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगली सुबह कुछ दरबारी व अकबर पास के बाग में जा पहुँचे। बीरबल वहाँ पहले से ही मौजूद थे। बीरबल ने रेत व चीनी का मिश्रण ज़मीन पर फैला रखा था, जिसमें से चींटियाँ चीनी के दाने ले जा रही थी। बीरबल बोले, देखिए महाराज, रेत व चीनी अलग अलग हो गए हैं। मैंने न इसे पानी में मिलाया और ना ही छलनी का प्रयोग किया है। चीनी के दाने चींटियाँ ले जा रही है और रेत शेष बच गई है। ये चैप्टर में भी हमने रीड किया इस पैराग्राफ को और अभी अगेन कर रहे हैं। अब जो रीड हमने किया है पैराग्राफ, उसी से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। जैसे फर्स्ट देखिए, सभी दरबारी और अकबर अगली सुबह कहाँ जा पहुँचे। तो हमने आंसर में देखा कि अगली सुबह वो कहाँ गए थे, बाग में। तो आप लिखेंगे सभी दरबारी और अकबर बाग में पहुँचे। नेक्स्ट, अकबर व दरबारी बाग में क्या करने गए थे। आंसर लिखेंगे आप, अकबर व दरबारी बाग में बीरबल की परीक्षा का परिणाम देखने गए थे। क्योंकि बीरबल ने क्या किया था, उनको कहाँ बुलाया था, बाग में बुलाया था, तो वो परिणाम देखने के लिए गए थे। ये आपका पेज नंबर 35 पर कंप्लीट होता है। आप आ जाएंगे पेज नंबर 36 पर। वहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत व चीनी को अलग करने के लिए किसका प्रयोग नहीं करना था। पानी और छलनी का प्रयोग नहीं करना था, यही शर्त रखी थी दरबारी ने, है ना। नेक्स्ट देखिए, चीनी को कौन लेकर जा रहा था। चीनी को चींटियाँ ले जा रही थी। नेक्स्ट देखिए, मिश्रण का अर्थ क्या है। मिश्रण का अर्थ है मिला हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो टिक राइट आपको करना है, सही ऑप्शन पर आपको क्या करना है, करेक्ट साइन आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप इसे एज अ होमवर्क करेंगे। जैसे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ऑप्शन दिया आपको बीरबल या बाबर, तो हमें पता है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो फर्स्ट है आपका बीरबल, वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ये एज अ होमवर्क करना है पेज नंबर 36 पर। और जब आप पेज नंबर 37 पर आएंगे तो आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क में करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है कहानी के आधार पर बीरबल व दरबारी की विशेषता को लिखें। ये तो आपका क्या हो गया, बीरबल, और ये दरबारी। तो आपको इन दोनों की क्या लिखनी है, विशेषताएं बतानी है। बीरबल कहानी के आधार पर बीरबल व दरबारी की विशेषताएं लिखें। पेज नंबर 38 पर आ जाएंगे हम। पर क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्यों में आए विराम चिन्हों का नाम लिखें। जो हमने विराम चिन्ह रीड किए हैं, अब आपको उसके सेंटेंस यहाँ पर है, फिर आपको बताना है कि उसमें कौन से चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। क में देखिए, क्या कल तुम स्कूल जाओगी, मीन्स हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा हुआ ये, प्रश्न सूचक। आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न सूचक। नेक्स्ट सेंटेंस, रमा, मनोज और राखी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ हमने यूज़ किया है अल्प विराम का, कौन से चिन्ह का, अल्प विराम। नेक्स्ट, मैं अब पढ़ाई करने जा रहा हूँ, यहाँ आएगा आपका पूर्ण विराम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं करना है, आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो आप होमवर्क में करेंगे। देखिए, निम्न स्थिति में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम, प्रश्न पूछे जाने पर प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, या आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 39 पर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नहीं करना है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर स्टूडेंट्स आप देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, जहां आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आपको क्वेश्चन रीड करना है और जो ऑप्शंस आपके सामने है उसमें से कोई एक आंसर आपका करेक्ट होगा, उसके सामने आपको टिक मार्क कर देना है। लाइक, किसने बीरबल की परीक्षा ली। ऑप्शन ए दरबारी, ख अकबर, ग मंत्री। किसने ली, यस दरबारी। तो यहाँ पर आपका टिक राइट
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कहानी का मुख्य भाव क्या है? देखिए, दूसरों की प्रशंसा करना, मिलजुल कर कार्य करना या दूसरों की बात मानना। तो कहानी का जो मेन भाव है आपका वो है प्रशंसा करना दूसरों की। तो आप यहाँ पर क वाले में टिक मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, अर्ध विराम का या फिर पूर्ण विराम का? यस, जो आपका ग है वहाँ आपका टिक राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चिन्ह को ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? तो आपको बताना है इसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या अल्प विराम। तो आप इस पे ग पर टिक लगाएंगे, अल्प विराम। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, मेरे पास एक खिलौना है, वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है किसका प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का, प्रश्न सूचक का या फिर अल्प विराम का। यस स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं अल्प विराम सेंटेंस में ऊपर यहाँ और यहाँ अल्प विराम का यूज़ किया गया है, और वैसे इसमें प्रश्नवाचक का भी है, ठीक है, प्रश्न सूचक। बट हमें करना क्या है, इसने पूछा है जो वाक्य दिया आपको, मेरे पास एक खिलौना है ना, तो ये पूछ रहा है ये वाक्य, इसके लिए बोला जा रहा है वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप इस वाले सेंटेंस पर ध्यान दीजिए कि ये वाला जो वाक्य इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा चिन्ह का हमने प्रयोग किया है। तो पूर्ण विराम तो ये है नहीं, ये प्रश्न सूचक भी नहीं है, ये किसका है निशान, अल्प विराम का। तो आपका जो 5th क्वेश्चन का ग ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, अल्प विराम, ठीक है, ग वाला करेक्ट होगा। पेज नंबर 40 पर आपका ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। अब आप इसे जितना मैंने होमवर्क दिया है आप उसे करने के बाद में चैप्टर को अगेन लर्न एंड रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय क्लास।